प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भूगोल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे हर एक एग्जाम में बार-बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये जो गोबी मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो वो देश हो जाएगा पेरू। सी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस आकार की तरह होती है? जो हिमनद आकार की घाटी होती है वो अंग्रेजी के किस आकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यू आकार की घाटी को हम लोग हिमनद घाटी के नाम से भी जाना जाता है। सी डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी कौन बनाती है? जो भी आकार की घाटी है वो कौन बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी जो है भी आकार की घाटी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? जो द्वीपों की सबसे ज्यादा संख्या है, जैसे द्वीप जो है सबसे ज्यादा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में द्वीपों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? इन चारों ऑप्शन में महासागरीय द्वीप कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालागास्की जो है द्वीप समूह नहीं है, वो एक देश है। महासागरीय द्वीप में मालागास्की जो है इसका नहीं आता है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अगर आपको द्वीप समूह पूछ दिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया का द्वीप समूह विश्व में सबसे बड़ा है। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है, यानी ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे अत्यधिक कहाँ से होता है, क्षनित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के ऊपर से ओजोन छिद्र का निर्माण पाया जाता है। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ये जो एटलस पर्वत है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है, यानी जो किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? जो संसार में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो किस रूप में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवहिनी वर्षा सबसे अत्यधिक होती है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? कौन सा क्षेत्र है जिसमें हमेशा वर्षा होती रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय पे सबसे अत्यधिक सालों भर वर्षा पाई जाती है। बी इज द राइट आंसर। अगर आपको पूछ दे भारत में सबसे अत्यधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मासीराम में होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यानी विश्व में मैदान यानी बसने के लिए घर जो है किस महाद्वीप में सबसे अत्यधिक जमीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोप महाद्वीप में मैदान का सर्वाधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? यानी किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप के लेकर है? यानी भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप के लिए विवाद यानी झगड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्छ तीबू द्वीप के लिए भारत श्रीलंका के बीच विवाद है यानी झगड़ा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना, यानी कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेलेग्माइट से चट्टानों को घुली हुई से बनी हुई है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो शीत मरुस्थल है वो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा के नाम से भी शीत मरुस्थल को जाना जाता है। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दस्त काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? जो दस्त काबिर मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान में ये मरुस्थल स्थित है। डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ये जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है और ये अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? प्रवाल भित्ति जो है किस महासागर की प्रमुख विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में प्रवाल भित्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। ये इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सागर का तट नहीं है? यानी किस सागर का जो है तट रेखा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्गेसी सागर की तट रेखा नहीं है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी विश्व में सबसे बड़ा जो बड़ा सागर है वो कौन सा सागर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर कहा जाता है। डी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यूरोप की अफ्रीका से पृथक करती है? यानी कौन जल जो है जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, यानी यूरोप अफ्रीका को जोड़ती है, तो कौन सी जल हो जाएगी? जल संधि यानी जल हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। ये इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जो सबसे चौड़ी जल संधि है वो कौन सी जल संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है सबसे चौड़ी जल संधि है। ये इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन है? जो सबसे तेज बहने वाली जलधारा है वो कौन सी जलधारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा जो है सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? यानी किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो जलधारा जो है क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से भी जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? यानी गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापानी का काला धारा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूराइल जलधारा को जापानी लोग जापानी की काली धारा भी के नाम से भी जाना जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? यानी कौन सा शीत समुद्री धारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमबोल्ट धारा जो है शीत समुद्री धारा के नाम से भी जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण है? जो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण है वो कौन से लवण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड लवणता पाई जाती है सागरीय जलधारा में। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? जो समुद्र जल में है सबसे ज्यादा कितनी लवणता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35%, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? इन चारों ऑप्शनों में कौन से गर्म जलधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील की धारा जो है गर्म जलधारा है, बाकी ये सभी जो है एक ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? जो रेनेल जलधारा है किस महासागरीय जलधारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर की रेनेल जलधारा बहती है। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परवाल क्या है? यानी जो परवाल शब्द है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समुद्रीय जीव है जिसके कारण समुद्र के आसपास एरिया में ये रहते हैं और समुद्र में बीज का निर्माण भी कर देते हैं। इसे परवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक समुद्रीय जीव है परवाल। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस समीप स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ सबसे
अधिक है और ऑस्ट्रेलिया में भी स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, यानी सबसे बिजी वाली नदी कौन सी, व्यापारिक नदी यानी बिजनेस करने वाली नदियां सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदियां हैं। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीन नदी कहाँ बहती है, ध्यान से पढ़िएगा, एक सीन नदी है एक नील नदी है, दोनों को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो कह रही है सीन नदी कहाँ बहती है, सीन नदी जो है फ्रांस में बहती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीन नदी का आंसर हो जाएगा फ्रांस में बहती है। और नील नदी कहाँ बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ गिरती है, नील नदी कहाँ गिरती है, तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी जो है मिस्र से निकलती है, दक्षिण अफ्रीका में नील नदी बहती है, जो सबसे लंबी नदी भी है नील नदी। और सबसे चौड़ी नदी अगर आपको पूछ दिए तो अमेजोन की नदी कहा जाता है। इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शौक का नदी कहा जाता है, यानी किस नदी को चीन का शौक का नदी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांगहो नदी को चीन का शौक का नदी भी कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जो हमारा गंगा नदी है प्रसिद्ध नदी जो है वो बांग्लादेश में किस अन्य नामों के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पगमा के नाम से जाना जाता है हमारा गंगा नदी। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी जो है। आगे आपको बताया हमने विश्व की सबसे लंबी नदी है और सबसे चौड़ी नदी जो है वो अमेजोन नदी है और सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजोन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां बहती है, जो दोनों नदियां हैं। बिहार पुलिस तो ये क्वेश्चन बार बार पूछती है और एसएससी भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, तो आई होप इसको आप अच्छा से पढ़ेंगे। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदियां किस देश में बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इराक में ये दोनों नदियां बहती है। इराक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, जो वोल्गा नदी है यूरोप में बहती है और कहाँ गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध अगर पूछे विश्व में तो कौन सा बांध हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोगवंशकी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, पेरिस शहर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर जो है किस नदी के तट पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी के तट पे पेरिस शहर जो है स्थित है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है, जो वियना शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेन्यूब नदी के किनारे वियना शहर बसा है। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है, जो रोम नगर है इटली की राजधानी रोम नगर है, वो रोम नगर जो है किस नदी के किनारे बसी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइबर नदी के किनारे रोम नगर जो है बसी है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हेमबर्ग किस नदी के मुहाने पे स्थित है, हेमबर्ग किस नदी के मुहाने पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्ब नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारतूस देश जो है नील नदी के किनारे बसा है और ये नील नदी जो है अब मिस्र से होकर गुजरकर भूमध्य सागर में गिरती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, हमें मोटिवेट करने के लिए और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो लाइक भी करके छोड़ सकते हैं। हम आपके लिए सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग हमारे देश के नाम को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद।